कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोग गलती करते हैं, आपको हर्ट करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, लेकिन कभी सॉरी नहीं कहते, बल्कि उल्टा ऐसे बिहेव करते हैं जैसे गलती आपकी हो। और आप रात को सोचते रह जाते हो, क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? क्या सच में गलती मेरी थी? उसे फर्क क्यों नहीं पड़ता? लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि वो माफी क्यों नहीं मांगते। असली सवाल यह है, वो माफी मांगने से डरते क्यों हैं? क्योंकि सुनो, हर सॉरी के पीछे सिर्फ एक शब्द नहीं होता, उसके पीछे होता है ईगो का टूटना, इमेज का गिरना, कंट्रोल का खत्म होना। और कुछ लोग इन तीनों में से कुछ भी खोना नहीं चाहते। आपने देखा होगा, कुछ लोग लड़ाई के बाद साइलेंस चूज करते हैं, कुछ ब्लेम शिफ्ट करते हैं, कुछ टॉपिक चेंज कर देते हैं, और कुछ इतने नॉर्मल बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न है, और हर पैटर्न के पीछे साइकोलॉजी होती है। आज इस वीडियो में हम सरफेस लेवल बात नहीं करेंगे, हम डीप जाएंगे। हम समझेंगे उनके दिमाग में क्या चलता है जब वो जानते हुए भी सॉरी नहीं बोलते। क्या वो इनसेंसिटिव हैं? क्या वो नार्सिसिस्ट हैं? क्या उन्हें सच में फर्क नहीं पड़ता? या वो अंदर से इतने इनसिक्योर हैं कि गलती मानना उनके लिए आइडेंटिटी क्राइसिस बन जाता है? याद रखो, स्ट्रांग इंसान गलती नहीं छुपाता, स्ट्रांग इंसान गलती स्वीकार करता है। लेकिन जो लोग कभी माफी नहीं मांगते, वो अक्सर स्ट्रांग नहीं होते, वो डिफेंसिव होते हैं, वो कंट्रोल फ्रीक होते हैं, या वो इमोशनली इमेच्योर होते हैं। और कभी कभी वो इतने टूटे हुए होते हैं कि वल्नरेबिलिटी दिखाना उनके लिए खतरे जैसा लगता है। इस वीडियो के बाद आप किसी ऐसे इंसान को पहले जैसा नहीं देख पाओगे जो कभी सॉरी नहीं बोलता, क्योंकि आज हम एक्सपोज करेंगे उनके साथ छिपे साइकोलॉजिकल राज। और शायद आपको यह भी समझ आ जाए कि प्रॉब्लम हमेशा आपकी नहीं थी। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो कभी झुकता नहीं, कभी एक्सेप्ट नहीं करता और आपको ही गिल्टी फील करवाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। डीप ब्रेथ लो और सच सुनने के लिए तैयार हो जाओ। पॉइंट 1, माफी। उनके लिए हार कुछ लोगों के लिए सॉरी सिर्फ एक शब्द नहीं होता, वो उनके ईगो पर सीधा वार होता है। उनके दिमाग में एक हिडन बिलीफ चलता है, अगर मैं झुक गया तो मैं छोटा हो गया। ये माइंडसेट अक्सर उन लोगों में दिखता है जिनकी आइडेंटिटी ही हमेशा सही होने पर टिकी होती है। साइकोलॉजी में ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट बताया गया है, जिसे सबसे पहले सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन किया था सिगमुंड फ्रॉइड ने। जब किसी को लगता है कि उसकी गलती एक्सपोज हो रही है, तो उसका ईगो तुरंत डिफेंस मोड में चला जाता है। वो टॉपिक चेंज करेगा, वो लॉजिक घुमाएगा, वो आपकी गलती निकाल देगा, या वो साइलेंट ट्रीटमेंट देगा। क्यों? क्योंकि गलती मानना उनके लिए सेल्फ इमेज कोलैप्स जैसा होता है। ऐसे लोग अक्सर कॉम्पिटिटिव अपब्रिंगिंग से आते हैं, जहां उन्हें सिखाया गया हमेशा जीतना है, गलती मत मानो, कमजोरी मत दिखाओ, और उनके लिए माफी परक्यूस इमोशनल सरेंडर। लेकिन सच्चाई ये है, जो इंसान माफी को हार समझता है, वो असल में मैच्योरिटी में हार चुका होता है। टाइम 3:42 पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस मत करना। पॉइंट 2, उन्हें बचपन में माफी सिखाई ही नहीं गई। हर बिहेवियर की जड़ बचपन में होती है। अगर घर में कभी पेरेंट्स ने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की, तो बच्चा सीखता है अथॉरिटी कभी गलत नहीं होती। अगर पिता ने कभी सॉरी नहीं कहा या माँ ने हमेशा ब्लेम शिफ्ट किया, तो बच्चा यही पैटर्न कॉपी करता है। अटैचमेंट थ्योरी, जिसे डेवलप किया था जॉन बोल्बी ने, ये बताती है कि चाइल्डहुड बॉन्डिंग हमारे एडल्ट रिलेशनशिप्स को शेप करती है। अगर किसी को बचपन में क्रिटिसाइज ज्यादा किया गया हो, गलती पर इंसल्ट किया गया हो, या गलती मानने पर शर्मिंदा किया गया हो, तो वो बड़ा होकर गलती एक्सेप्ट करने से डरता है, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में बैठा होता है, अगर मैंने गलती मानी तो मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए वो माफी नहीं मांगता, क्योंकि उसके लिए अपॉलॉजी स्टार्स इमोशनल एक्सपोजर, और एक्सपोजर स्कैंसन खतरा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वो ज्यादातर लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पॉइंट 3, अंदर से वो बहुत इनसिक्योर होते हैं। सबसे ज्यादा अकड़ दिखाने वाला इंसान अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है। इनसिक्योरिटी का मतलब सिर्फ जेलसी नहीं होता,
इनसिक्योरिटी का मतलब होता है मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। ऐसे लोग सोचते हैं अगर मैंने गलती मान ली तो सामने वाला मुझे कमजोर समझेगा, इसलिए वो अटैक मोड में चले जाते हैं। प्रोजेक्शन नाम की साइकोलॉजी टेक्निक यहां काम करती है, जिसे डेप्थ में एक्सप्लेन किया था कार्ल युंग ने। प्रोजेक्शन का मतलब अपनी गलती दूसरे पर डाल देना। उदाहरण, आपने कहा तुमने हर्ट किया, वो बोले तुम ओवर सेंसिटिव हो। ये क्लासिक डिफेंस पैटर्न है। असल में वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने सच एक्सेप्ट कर लिया तो उन्हें अपनी ही नजरों में गिरने का डर होता है। अगर तुमने ये एक बात नहीं समझी तो सब बेकार है। पॉइंट 4, वो कंट्रोल खोना नहीं चाहते। रिलेशनशिप सिर्फ इमोशंस नहीं होता, वो पावर डायनामिक्स भी होता है। जो पहले सॉरी बोलता है वो इमोशनल ग्राउंड थोड़ा लूज करता है। कुछ लोग इस पावर इक्वेशन को समझते हैं और जानबूझकर अपॉलजी अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने एक बार झुकना शुरू किया तो उन्हें लगेगा कि सामने वाला फ्यूचर में भी उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगेगा। इसलिए वो स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, साइलेंस, डिस्टेंस, नॉर्मल बिहेव करना या उल्टा गिल्ट ट्रैप, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और आखिर में आप ही जाकर बोलो ठीक है मेरी गलती थी। ये साइलेंट कंट्रोल है। ऐसे लोग वल्नरेबिलिटी को वीकनेस मानते हैं और कंट्रोल को सेफ्टी। अब एक जरूरी लेकिन असहज सवाल, अगर कोई इंसान बार बार माफी नहीं मांगता तो क्या वो सच में स्ट्रांग है या वो सिर्फ अपनी ईगो बचा रहा है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या आप ऐसे इंसान को टॉलरेट कर रहे हो क्योंकि आपको डर है कि वो आपको छोड़ देगा? अगले भाग में हम समझेंगे कुछ लोग माफी इसलिए नहीं मांगते क्योंकि उन्हें गिल्ट महसूस ही नहीं होता, और अगर ऐसा है तो आपको क्या करना चाहिए। तैयार हो अगला सच सुनने के लिए? पॉइंट 5, उन्हें गिल्ट महसूस ही नहीं होता। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन कुछ लोग सच में गिल्ट महसूस नहीं करते। मतलब ये नहीं कि उन्हें पता नहीं कि उन्होंने गलती की, उन्हें पता होता है, पर अंदर कोई इमोशनल रिएक्शन पैदा नहीं होता। गिल्ट एक मॉरल इमोशन है। ये तब आता है जब इंसान को एहसास हो कि उसके बिहेवियर से किसी को दर्द हुआ है, लेकिन जिनकी एम्पैथी लो होती है उनके अंदर ये सिग्नल वीक होता है। एक्सट्रीम केसेस में ये ट्रेट्स एंटी सोशल पर्सनालिटी पैटर्न में दिखते हैं, लेकिन हर बार क्लिनिकल लेवल नहीं होता। कई बार ये इमोशनल नमनेस होती है। जब कोई इंसान खुद बहुत बार हर्ट हुआ हो, उसने सर्वाइवल के लिए एक तरीका सीख लिया होता है, फील मत करो, बस आगे बढ़ो, और धीरे धीरे वो दूसरों के पेन से डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो सोचता है इतनी सी बात पर दुखी हो गए, ग्रो अप। उसे सच में समझ नहीं आता कि सामने वाला क्यों हर्ट है। यहां एक और बात समझो, कभी कभी गिल्ट अवॉइड करने के लिए इंसान अपने दिमाग को कन्विंस कर लेता है कि वो सही है। अगर उसने गलती मान ली तो उसे खुद को गलत मानना पड़ेगा। और कुछ लोग अपनी सेल्फ इमेज बचाने के लिए गिल्ट को ही शट डाउन कर देते हैं। पॉइंट 6, वो इमेज मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होते हैं। कुछ लोग अपॉलजी इसलिए अवॉइड नहीं करते क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें बहुत फर्क पड़ता है। लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। उनकी पूरी पर्सनैलिटी एक इमेज पर टिकी होती है। स्ट्रॉन्ग, डोमिनेंट, ऑलवेज राइट, इमोशनली अनशेकेबल। अगर उन्होंने पब्लिकली गलती एक्सेप्ट कर ली तो ये इमेज क्रैक हो जाएगी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी में पावर और परसेप्शन पर निकोलो मैकियावेली ने लिखा था, लोग रियलिटी से ज्यादा परसेप्शन पर रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग इस प्रिंसिपल को रिलेशनशिप में भी यूज करते हैं। वो सोचते हैं अगर मैंने गलती मान ली तो मेरी अथॉरिटी कम हो जाएगी, इसलिए वो सॉरी बोलने के बजाय नैरेटिव चेंज करते हैं। मैंने ऐसा इंटेंशन से नहीं किया, तुमने गलत समझा, तुम इमोशनल हो रहे हो। नोटिस किया? ये अपॉलजी नहीं है, ये रेपुटेशन कंट्रोल है। उनके लिए इमेज, रिलेशनशिप, लेकिन असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ है। पॉइंट 7, उन्हें डर होता है। एक बार झुके तो बार बार झुकना पड़ेगा। ये पॉइंट सटल है लेकिन पावरफुल। कुछ लोग सोचते हैं अगर आज मैंने सॉरी बोल दिया तो फ्यूचर में हर बार मुझसे एक्सपेक्टेशन होगी। उन्हें प्रेसिडेंट का डर होता है। उनका लॉजिक सिंपल है, स्टार्ट ही मत करो, क्योंकि अगर एक बार उन्होंने वल्नरेबिलिटी दिखाई तो सामने वाला फ्यूचर में
उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगेगा। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब है रेगुलर सेल्फ रिफ्लेक्शन। जो इमोशनली इमेच्योर लोग होते हैं उन्हें सेल्फ रिफ्लेक्शन अनकंफर्टेबल लगता है, इसलिए वो रिजिड बने रहते हैं। उनके लिए अपॉलजी सिर्फ एक मोमेंट नहीं है, वो पैटर्न की शुरुआत है और पैटर्न से उन्हें डर लगता है। अब सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, अगर कोई इंसान गिल्ट महसूस नहीं करता, इमेज बचाने में लगा रहता है और अकाउंटेबिलिटी से भागता है, तो क्या वो इमोशनली कैपेबल है हेल्थी रिलेशनशिप के लिए, या आप सिर्फ उसकी पोटेंशियल से प्यार कर रहे हैं, उसकी रियलिटी से नहीं? और अगर वो कभी नहीं बदलेगा तो क्या आप इंतजार करते रहोगे? अगले भाग में हम बात करेंगे, ऐसे इंसान के साथ रहना चाहिए या बाउंड्रीज बनानी चाहिए। तैयार हो सच्चाई सुनने के लिए? तो आज आपने समझा, हर सॉरी ना बोलने वाला इंसान स्ट्रांग नहीं होता। कुछ लोग ईगो बचा रहे होते हैं, कुछ अपने बचपन के जख्म छुपा रहे होते हैं, कुछ इनसिक्योरिटी से लड़ रहे होते हैं, कुछ कंट्रोल खोने से डरते हैं, कुछ को गिल्ट महसूस ही नहीं होता, और कुछ अपनी इमेज के पीछे रिलेशनशिप सैक्रिफाइस कर देते हैं। लेकिन अब असली बात सुनो, माफी सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो कैरेक्टर की मैच्योरिटी है, वो इमोशनल स्ट्रेंथ है, वो अकाउंटेबिलिटी है। जो इंसान अपनी गलती मान सकता है वो गिरता नहीं, वो ग्रो करता है। और जो कभी नहीं मानता, वो बाहर से चाहे जितना मजबूत दिखे, अंदर से फ्रेजाइल होता है। अब सवाल ये नहीं है कि वो क्यों माफी नहीं मांगता, सवाल ये है आप कब तक टॉलरेट करोगे? क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ईगो नहीं होता, लेकिन अगर बार बार आपको ही झुकना पड़े तो वो लव नहीं, इम्बैलेंस है। याद रखो, रिलेशनशिप में दो लोग बराबर खड़े होते हैं। अगर एक हमेशा ऊपर और एक हमेशा नीचे है तो वो कनेक्शन नहीं, हायरार्की है। अब खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो, क्या आप ऐसे इंसान के साथ हो जो कभी गलती नहीं मानता? और अगर हां, तो क्या आप उम्मीद कर रहे हो कि एक दिन वो बदल जाएगा, या सच में आपको डर है कि अगर आपने स्टैंड लिया तो वो आपको छोड़ देगा? स्ट्रांग वो नहीं जो कभी सॉरी ना बोले, स्ट्रांग वो है जो सच का सामना कर सके। अगर ये वीडियो आपको अंदर तक लगा तो इसे शेयर करो उस इंसान के साथ जिसे ये सुनना जरूरी है, और कमेंट में लिखो रिस्पेक्ट ईगो, ताकि हमें पता चले कि इस कम्युनिटी में इमोशनली मैच्योर लोग हैं। डार्क माइंड टीवी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम माइंडसेट बदलते हैं। लेकिन रुकिए, अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और खतरनाक सच की। कुछ लोग माफी नहीं मांगते क्योंकि वो इमोशनली अटैच ही नहीं होते, वो रिलेशनशिप को इन्वेस्टमेंट नहीं, ऑप्शन मानते हैं। और अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो तो साइंस क्या है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। क्योंकि अगली बार प्रॉब्लम ईगो नहीं होगी, प्रॉब्लम अटैचमेंट होगी। अगर आप सच में समझना चाहते हो कि कोई आपको ऑप्शन समझ रहा है या प्रायोरिटी, तो अगली वीडियो मिस मत करना। अगर आपको ये समझ आ गया कि अपॉलजी सिर्फ शब्द नहीं, कैरेक्टर है, तो अब आपको ये भी समझना चाहिए 5 मिनट में कैसे तय होता है कि आप ऑप्शन हो या चॉइस। राइट साइड में जो वीडियो दिख रही है वो इसी पर है। अगर आप रिलेशनशिप्स में कंफ्यूज हो चुके हो तो ये अगला स्टेप है, क्लिक करो और अपने माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। डार्क माइंड टीवी पर हम इमोशंस नहीं, क्लैरिटी देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।